हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी थ्योरम्स को भी प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी। लेट G बी ए ग्रुप इफ फॉर सम A belongs to G every element of G is of type A raised to power n where n belongs to integers then G is called cyclic group and is denoted by A। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। साइक्लिक ग्रुप के लिए सबसे पहले हमारे पास लेट अस से जी ए ग्रुप है। हमारे पास जी कोई ग्रुप है, उसका हमारे पास इफ फॉर सम उसका एक एलिमेंट लिया हमने ए ग्रुप से। ए बिलोंग्स टू जी के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑफ टाइप ए रेज्ड टू पावर एन, कि हर एक एलिमेंट ग्रुप का ए रेज्ड टू पावर एन टाइप का हो, जहां पर जो ये एन है वो एक इंटीजर है। Then G is called cyclic group and is denoted by A। इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं। जो हमारे पास ये A होता है ये ग्रुप का जनरेटर होता है, ठीक है। ग्रुप का जनरेटर होता है जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट को जनरेट करता है। मतलब ये जनरेटर एक भी हो सकता है ग्रुप के अंदर और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इस जनरेटर को हम मतलब एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ कि किस क्या होता है साइक्लिक ग्रुप, और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मेरे पास कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जी, और वो ग्रुप क्या है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब इस डेफिनेशन की हेल्प से कोई एक एलिमेंट लिया हमने, इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, यहां से हमने कोई एक एलिमेंट लिया, मैं आयोटा ले लिया जैसे मैंने। एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज ऑफ टाइप ए रेज्ड टू पावर एन, कि ग्रुप का हर एक एलिमेंट इस टाइप का हो। मतलब जैसे हमने जहां पर ये एन क्या है इंटीजर है, मैंने आयोटा रेज्ड टू पावर 1 किया तो आयोटा ही मिलेगा मेरे को। आयोटा को 2 बार ऑपरेट किया, आयोटा रेज्ड टू पावर 2 किया तो ये -1 होती है इसकी वैल्यू। 3 किया तो क्या होता है माइनस आयोटा। आयोटा रेज्ड टू पावर 4 दैट मींस 1। अब आपको यहां से क्या समझ में आया कि कोई एक एलिमेंट लिया मैंने इस ग्रुप से, मैंने आयोटा लिया जैसे, उसकी पावर हमने इंटीजर्स की 1 किया 2 किया 3 किया और 4 किया। तो जो हमें ये एलिमेंट्स मिले, ये हर एक एलिमेंट आयोटा भी ग्रुप से ही है। ग्रुप का हमें हर एक एलिमेंट मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप किस टाइप से लिखा गया है? इस टाइप से लिखा गया है ए रेज्ड टू पावर एन, जहां पर ये ए है ये आयोटा है और ए क्या है जनरेटर होता है। तो मतलब इस ग्रुप के केस में आयोटा क्या है जनरेटर है। आयोटा क्या है जनरेटर है इस ग्रुप का, और ये ग्रुप क्या बन गया साइक्लिक ग्रुप बन गया। ये जी ग्रुप क्या बन गया साइक्लिक ग्रुप बन गया। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। हमने आयोटा के लिए तो चेक कर लिया, आयोटा तो इस ग्रुप का जनरेटर है। माइनस आयोटा के लिए चेक करते हैं, माइनस आयोटा रेज्ड टू पावर 1 किया तो यहाँ से मिल गया हमें माइनस आयोटा। माइनस आयोटा रेज्ड टू पावर 2 की तो हमें क्या मिल गया यहाँ से हमें मिल गया -1। माइनस आयोटा रेज्ड टू पावर 3 ये मिल गया हमें आयोटा, एंड माइनस आयोटा रेज्ड टू पावर 4 ये क्या मिल गया हमें 1 मिल गया। ओके, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि कोई एलिमेंट लिया हमने ग्रुप से, उसकी पावर्स की हमने 1 2 3 4, हमें ग्रुप का हर एक एलिमेंट मिल गया। मतलब हर एक एलिमेंट ग्रुप का इस फॉर्म में लिखा गया 1 2 3 और 4, और जो ये एलिमेंट होगा हमारे पास माइनस आयोटा, इस एलिमेंट को हम ये ग्रुप के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, तो ये माइनस आयोटा इस केस में इस ग्रुप का जनरेटर है, ठीक है। तो इस ग्रुप के इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी के 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा के 2 जनरेटर हैं। एक तो है आयोटा और एक है माइनस आयोटा। 1 आप लेकर चलोगे तो आपको आयोटा नहीं मिलेगा, हर एक एलिमेंट नहीं मिलेगा। जब आप 1 की पावर 1 करोगे, 1 की पावर 2 करोगे, 1 की पावर 3 करोगे, -1 की पावर करोगे फिर भी आपको आयोटा नहीं मिलेगा, माइनस आयोटा नहीं मिलेगा। तो इस केस में आयोटा और माइनस आयोटा इस ग्रुप के 2 जनरेटर हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के। ये हमारे पास ग्रुप तो होता ही है, तो अब ये ग्रुप क्या बन गया साइक्लिक ग्रुप बन गया। तो इस तरह से हमने एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लिया साइक्लिक ग्रुप को। दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है, और इसको डिनोट हम ऐसे ही करते हैं ए से। मतलब जैसे आयोटा और माइनस आयोटा इसके 2 जनरेटर थे, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं G = I आयोटा और एक माइनस आयोटा, ये 2 इसके क्या हो गए जनरेटर्स हो गए। तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा को इस तरह लिखते हैं।
ओके, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास सेकंड एग्जांपल है, यहीं पर लिख लेते हैं। 1 ओमेगा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ही है हमारे पास, और ये है ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज साइक्लिक ग्रुप, ये हमें दिखाना है। तो मतलब कोई एलिमेंट लेना है, 1 की पावर 1 करोगे तो आपको हर एक एलिमेंट तो मिलेगा नहीं, तो इसको तो छोड़ देते हैं। अब ओमेगा लेते हैं, ओमेगा रेज़ टू पावर में 1 करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ओमेगा ही मिलेगा। ओमेगा रेज़ टू पावर 2 करूँगा तो मेरे को ओमेगा की पावर 2 ही मिलेगी। ओमेगा रेज़ टू पावर 3 करूँगा तो क्या होती है ओमेगा रेज़ टू पावर 3, 1। तो मतलब एक एलिमेंट लेने पर ग्रुप के, उसकी इंटीजर्स पावर करने पर हमें ग्रुप का हर एक एलिमेंट मिल जाता है। 1 भी मिल गया, ओमेगा भी मिल गया, ओमेगा स्क्वायर भी मिल गया। तो इस ग्रुप का ओमेगा क्या है, जनरेटर है, क्योंकि ओमेगा एवरी एलिमेंट ग्रुप का इस टाइप से लिखा जा रहा है आपका, ओमेगा रेज़ टू पावर 1, 2 और 3। तो इस केस में ओमेगा इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी का क्या बन जाता है, जनरेटर बन जाता है। और ये ग्रुप जी क्या है, साइक्लिक है। एक तो जनरेटर ओमेगा हो गया। अगर ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 1 करें, इसकी बात करें तो ये ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा। ओमेगा रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 करें तो ओमेगा रेज़ टू पावर 4, ये ओमेगा रेज़ टू पावर 4, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा रेज़ टू पावर 3 1 होता है, तो यहाँ से ओमेगा ही मिल जाएगा। ओमेगा रेज़ टू पावर 2 की पावर 3 करेंगे तो ओमेगा रेज़ टू पावर 6, दैट मीन्स ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू ओमेगा रेज़ टू पावर 3, तो वो 1 ही होता है। आपको हर एक एलिमेंट मिल गया। जब इसको हमने, इसकी पावर मतलब हर एक एलिमेंट इस टाइप से लिखा गया, आपने पावर 1 की, 2 की, 3 की, ग्रुप का हर एक एलिमेंट मिल गया। तो ओमेगा रेज़ टू पावर 2 भी क्या है, इस ग्रुप का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी का जनरेटर है। तो इस केस में भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ग्रुप के क्या बन जाते हैं, जनरेटर बन जाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू, एक तो है ओमेगा और क्या है, एक है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। ये दो इस ग्रुप के जनरेटर हैं, क्योंकि हम साइक्लिक ग्रुप को इस तरह से लिखते हैं। तो अब हमने क्या देखा, साइक्लिक ग्रुप के बारे में सीखा हमने कि साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। 2 एग्जांपल्स देखे हमने। अब हम बात करते हैं साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम्स की। तो फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। अब थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। और सेकंड प्रूव करेंगे हम, इफ ए इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज आल्सो इट्स जनरेटर। तो फर्स्ट थ्योरम के अंदर हमें प्रूव करना है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए, किसी ग्रुप को अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव लॉ, वो हमें सेटिस्फाई करानी होती है। तो फर्स्ट थ्योरम के अंदर भी हम उसे ही सेटिस्फाई कराएं। तो लिखते हैं, सबसे पहले एक साइक्लिक ग्रुप लिखते हैं। लेट, फर्स्ट का प्रूव है, लेट G इज इक्वल टू ए बी ए साइक्लिक ग्रुप, जहां पर ए ग्रुप का क्या है, जनरेटर है, साइक्लिक ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। नाउ अब कोई 2 एलिमेंट लेते हैं साइक्लिक ग्रुप से, लेट x और y बिलोंग्स टू G। अगर x और y 2 एलिमेंट है ग्रुप G से, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स r and s such that हम उस एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, जनरेटर की पावर्स में। मतलब x को कैसे लिखेंगे, a रेज़ टू पावर r, जहां पर ये r और s इंटीजर होते हैं हमारे पास। और y को कैसे लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर s। a जनरेटर है, उसकी पावर में इंटीजर को हम लिखते हैं ना, तो हमने x और y को ऐसे लिख लिया। अब प्रूव करना है उसको अबेलियन। अबेलियन प्रूव करने के लिए ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन ही रखते हैं। तो मतलब एक्स वाई को हमें वाई एक्स के इक्वल दिखाना है। अबे मतलब किसी ग्रुप का अबेलियन दिखाने के लिए कम्यूटेटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी यही होती है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स के इक्वल दिखा दे तो वो ग्रुप क्या बन जाता है, अबेलियन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो इस केस में भी यही करेंगे हम। तो एक्स वाई क्या आएगा हमारे पास, ए रेज़ टू पावर आर इंटू ए रेज़ टू पावर एस। ये हमने एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो यहाँ पर आ गया ए रेज़ टू पावर आर प्लस एस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर और एस क्या है, इंटीजर्स हैं, इनका सम भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। आर चाहे हम इसको ऐसे लिख लें आर प्लस एस, और चाहे एस प्लस आर लिख लें, ठीक है, बात दोनों सेम ही हैं।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमने इसको ऐसे लिख लिया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेज़ टू पावर एस और इंटू ए रेज़ टू पावर आर। यहाँ से ये वैल्यू y है, ये वैल्यू x है। ओके, ये वैल्यू y है, ये वैल्यू x है। तो x y किसके इक्वल आ गया, y x के इक्वल आ गया। कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होगी, प्रॉपर्टी ग्रुप क्या बन गया, साइक्लिक ग्रुप, अब ये ग्रुप बन गया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट थ्योरम का प्रूव किया। अब सेकंड प्रूफ देखते हैं कि अगर ए कोई जनरेटर हो साइक्लिक ग्रुप का तो ए इनवर्स भी क्या होता है, जनरेटर ही होता है उस ग्रुप का। तो हम एक ग्रुप लेंगे सबसे पहले और उसका जनरेटर ए लेकर चलेंगे, फिर वो एलिमेंट किस फॉर्म में लिखा जाएगा लिखते हैं पहले सेकंड का प्रूफ। लेट G इज इक्वल टू ए बी ए साइक्लिक ग्रुप। हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका कि जनरेटर ए है, ए जनरेटर है। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट लेंगे इस ग्रुप से, लेट x बिलोंग्स टू G। हमने कोई एलिमेंट ले लिया साइक्लिक ग्रुप से, देन देयर एग्जिस्ट r बिलोंग्स टू Z सच दैट कि x को हम a रेज़ टू पावर r की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं, जनरेटर की पावर में लिखेंगे इस इंटीजर को r को। अब x जो एवरी एलिमेंट है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है साइक्लिक ग्रुप का, तो हम x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इनवर्स रेज़ टू पावर माइनस r, ये a रेज़ टू पावर r ही है हमारे पास, मैंने ऐसा लिख लिया इसको यहाँ से। अगर मैंने ऐसा लिख लिया तो माइनस r भी किस, अगर r z से बिलोंग करता है कोई एलिमेंट तो माइनस r भी z से बिलोंग करेगा। अगर ये इंटीजर से बिलोंग करेगा तो माइनस वाला भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ। तो अब आपको यहाँ से क्या पता चल गया, x क्या है, ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट है और ये किस फॉर्म में लिखा गया, किसी एलिमेंट की पावर में लिखा गया जहाँ पर ये क्या है, इंटीजर है। अगर ये ऐसा लिखा जाए ग्रुप का कोई एलिमेंट उसकी पावर में, तो वो क्या होता है, जो ये वाला हमारे पास एलिमेंट होता है ये क्या होता है, उसका ग्रुप का जनरेटर होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए इनवर्स क्या हो गया, इस ग्रुप का जनरेटर हो गया, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट मतलब इसकी पावर में लिखा गया, इस ए इनवर्स की पावर में अब लिखा गया हमारे पास r जो इंटीजर था, तो जो ये ए इनवर्स होता है ये क्या होता है, जनरेटर होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ G। ओके, तो ये हमारे पास ए इनवर्स भी क्या हो गया, जनरेटर हो गया। हम ए जनरेटर लेकर चले थे यहाँ से, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ए इनवर्स भी क्या होता है, उस ग्रुप का जनरेटर होता है। तो इस तरह हमने दो थ्योरम्स को प्रूव किया और साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको लेक्चर कैसा लगा आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।